Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioBurst. So today we are going to study about our Geology paper first video which is on MCQ or objective questions of Geology paper first. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के Geology पेपर के बारे में जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। बिकॉज आपने देखा होगा कि कहीं पेपर जो होता है जियोलॉजी का वो ऑब्जेक्टिव आता है और कहीं कहीं वो हमें आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कोरल्स आर फॉर्म्ड बाय मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स, सीलेंट्रेट्स और प्रोटोजोन्स। तो ये जो कोरल्स होती हैं वो बनती हैं कौन से फाइलम में? क्या वो मॉलस्क से बनती हैं, एकाइनोडर्म से बनती हैं, सीलेंट्रेट से बनती हैं या प्रोटोजोन में बनती हैं? तो इसका आंसर होगा सीलेंट्रेट्स। जो कोरल्स होती हैं वो हमेशा सीलेंट्रेट्स के अंदर ही आती हैं। नाउ यूमेटाजोआ इंक्लूड प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन, स्पोरोजोआ एंड सीलेंट्रेटा। तो यूमेटाजोआ के अंदर क्या आते हैं? प्रोटिस्टा। और यहाँ पे जो आप राइट साइड की इमेज देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड माउथ आर एब्सेंट इन मीजोजोआ, यूमेटाजोआ, रेडिएटा एंड नन ऑफ दीज। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और माउथ दोनों ही एब्सेंट होते हैं किसमें? तो ये एब्सेंट होते हैं मीजोजोआ में। मीजोजोआ में ये दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। और ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये जो इमेज है ये मीजोजोआ की ही है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, हम फाइलम प्रोटोजोआ को जो डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं कौन से बेसिस पे? ओके, तो क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आर फूड वैक्यूल, सिस्ट स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनली, हैबिट एंड हैबिटेट। तो इसका आंसर होगा टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनले। हम प्रोटोजोन्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनले। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, साइटोफेग इज फाउंड इन, साइटोफेग हमको मिलता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में और ट्रिप्नोजोमा में। तो जो साइटोफेग है वो हमको हमेशा मिलेगा पैरामीशियम, लाइक साइक्लोसिस एंड साइटोफेग ये दोनों ही हमको पैरामीशियम में मिलते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिजर्व फूड इन द सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज, द रिजर्व फूड इन द सिस्ट ऑफ एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि एक पैरासाइटिक अमीबा होता है उसके सिस्ट के अंदर कौन सा रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शंस आर वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल, फैट ड्रॉपलेट्स एंड लास्ट वन इज द ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर का। इसमें ये पूछते हैं कि जो एंट अमीबा होता है उसके जो सिस्ट होता है जब वो मतलब बेबी के फॉर्म में होता है, जब वो इनएक्टिव होता है तो उसके अंदर कौन सा फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स। और इस साइड जो आप इमेज देख रहे हो वो एक रियल एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, मोनोसाइटिस इज ए पैरासाइट ऑफ। तो ये जो मोनोसाइटिस है वो पैरासाइट होता है किसका? मतलब मोनोसाइटिस है वो एक टाइप प्रोटोजोआ है बट ये रहता किसके अंदर है? तो ऑप्शंस आर मैन, कैटल एंड अर्थवॉर्म एंड मॉस्किटो। तो इसका आंसर होगा अर्थवॉर्म। मोनोसाइटिस जब इनएक्टिव स्टेज में होता है तो ये अर्थवॉर्म के गट में रहता है। नाउ एट्थ क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड वायरोलॉजी। द आंसर इज द प्रोटोजोलॉजी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में इसको पूछा गया है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, हे इन्फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ। ये जो हे इन्फ्यूजन मेथड है इसको यूज किया जाता है फॉर द कल्चर ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ऑल।
तो इसका आंसर होगा ऑल, बिकॉज ये जो हेयर इन्फ्यूजन मेथड है इसको मोस्टली यूज किया जाता है प्रोटोजोन्स के ऊपर, तो इसका आंसर होगा ऑल। और ये जो इमेज दिख रहे हो आप, ये आप कुछ प्रोटोजोन्स की इमेज दिख रहे हो जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिया गया है। नाउ 10th क्वेश्चन, विच इज नॉन एज ग्यूनिया वर्म, किसको हम ग्यूनिया वर्म बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस में ग्यूनिया वर्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है और जिसका हमें आंसर देना है। तो ऑप्शंस है लोआ लोआ, टोकोकोरा एंड ड्रैकनक्यूलस एंड लास्ट वन इज द एनसाइक्लोस्टोमा। तो इसका आंसर होगा ड्रैकनक्यूलस, और यहाँ पे राइट साइड जो इमेज है ये ड्रैकनक्यूलस की इमेज है जो कि इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। नाउ 11th क्वेश्चन, द डिसीज स्ट्रोंगलाइटिस कैन बी ट्रीटेड बाय, जो डिसीज है स्ट्रोंगलाइटिस उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय जेंटिलियन वियोलेट, साइनाइन डाइज, हेक्सिल रिसोर्सिनल एंड नन ऑफ दिस। तो ये जो कुछ नेम है, ये जो नेम दिए गए हैं ये दवाइयों के नेम हैं और जहाँ पे हमें इसका सही आंसर बताना है, बट इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज है। बट अगर हम बात करें कि जो डिसीज है स्ट्रोंगलाइटिस, इसका एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है एवरमेस्टाइन की टैबलेट्स। ये जो आप राइट साइड इमेज देख रहे हो वो इमेज जो है वो एक एवरमेस्टाइन टैबलेट्स की इमेज है और इन्हीं टैबलेट्स को इस डिसीज में लिया जाता है। नाउ 12th क्वेश्चन, विचेरिया पेनक्रोफ्टी बिलोंग टू ऑर्डर फाइरोइडिया, स्ट्रोंगलॉइडिया, ट्रैक्योकॉइडिया एंड ऑक्सीरोइडिया। तो इसका आंसर होगा फाइलेरोइडा। नाउ 13th क्वेश्चन, कॉप्युलेटरी ब्रोसा इज प्रेजेंट इन, कॉप्युलेटरी ब्रोसा जो है वो प्रेजेंट होता है किस में? ऑप्शंस आर फेसियोला, प्लाज्मोडियम, एनसाइक्लोस्टोमा और टीनिया। तो कॉप्युलेटरी ब्रोसा जो है वो मोस्टली एनसाइक्लोस्टोमा में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा एनसाइक्लोस्टोमा। और ये जो इमेज दिख रहे हो ये इमेज जो है वो एनसाइक्लोस्टोमा के कॉप्युलेटरी ब्रोसा की है। नाउ 14th क्वेश्चन, नॉन एज हेयर वॉर्म, इसको हम हेयर वॉर्म भी बोलते हैं। तो हेयर वॉर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शंस आर नेमेटोडा, रोटिफर, नेमेटोमॉर्फा एंड टर्बेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा नेमेटोडा, नेमेटोमॉर्फा। थर्ड वन इज द राइट आंसर एंड दिस इज द इमेज ऑफ द हेयर वॉर्म। नाउ गायनेकोफोरिक कैनाल इज प्रेजेंट इन, गायनेकोफोरिक कैनाल प्रेजेंट होती है ट्रिमेटोडा में, कैस्टोडा में, टर्बेलिया में एंड नेमेटोडा में। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिमेटोडा में। नाउ टीनोप्लेना इज फाउंड इन, टीनोप्लेना जो है जो कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता था फाइलम, जो बिलोंग करता है फाइनल टीनोफोरा से, वो कहाँ मिलता है हमको? तो ऑप्शन है कोस्ट ऑफ जापान, कोस्ट ऑफ इंडो चाइना, कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कोस्ट ऑफ इंडो चाइना। नाउ हैज नो एंडोस्केलेटन, ऑप्शंस आर जेलीफिश, बटरफ्लाई, स्पंज एंड स्टारफिश। इनमें से किसमें एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है? तो जैसे जेलीफिश है तो जेलीफिश के अंदर तो वैसे भी एंडोस्केलेटन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और आर्थ्रोपोडा के जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ना स्पंज, तो स्पंज जो है वो बिलोंग करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉलीफेरा से, और जितने भी पॉलीफेरंस हैं उन सबकी बॉडी में माइन्यूट एज एंडोस्केलेटन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टारफिश बिलोंग करती है फाइलम एकाइनोडर्मेटा से, तो उसके अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है, तो उसका राइट आंसर होगा जेलीफिश। नाउ 18th क्वेश्चन, सी एनेमोन बिलोंग टू क्लास सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ एंड एंथोजोआ। जो सी एनेमोन होते हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास हाइड्रोजोआ से, तो ये इसका राइट आंसर है। और ये जो इमेज है वो एक पिंक सी एनेमोन की है। नाउ 19th क्वेश्चन, ब्लास्टोजॉइड इज, ब्लास्टोजॉइड होता है गोनोजॉइड, ट्रोफोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड एंड पॉलिप।
तो इसका आंसर होगा गोनोजॉइड। और ये इमेज एक रियल ब्लास्टोजॉइड की है, जिसको बहुत ही स्पेशल टेक्निक से अंडर वाटर लिया गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अबेलिया इज पॉलीमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड मोनोमॉर्फिक। तो अबेलिया की जो कॉलोनी होती है वो ट्राइमॉर्फिक है, और ये जो इमेज है ये अबेलिया की है। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।